दोस्तों, मैं आज टेंस को ट्रिकी टेबल के द्वारा बताने जा रही हूँ। तो मेरे साथ इस वीडियो को लास्ट तक मेरे साथ बने रहे। टेंस हिंदी में काल बोलते हैं और इंग्लिश में टेंस बोलते हैं। टेंस के 3 भागों में बांटा गया है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट है, पास्ट था और फ्यूचर गा, मतलब प्रेजेंट चल रहा है, पास्ट बीत गया और फ्यूचर आने वाला है। टेंस के 3 प्रकार है: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के भी 4 प्रकार में बांटा गया है: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंस के 3 प्रकार: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार, पास्ट टेंस के 4 प्रकार और फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार। सबके 4 प्रकारों में बांटा गया है। आइए इस चित्र द्वारा हम समझते हैं। एक व्यक्ति है जिनका नाम टेंस है। उनके पास 3 पुत्र हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन तीनों का नाम है। प्रेजेंट टेंस के 4 बच्चे हैं जिनका नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह पास्ट टेंस के भी 4 बच्चे हैं जिनका नाम पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह फ्यूचर के फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनके बच्चों का नाम है। आइए इस के द्वारा हम बहुत अच्छे से समझते हैं इस चार्ट द्वारा। प्रेजेंट की जिस इंडेफिनिट का पहचान हिंदी में कैसे करते हैं: जिस वाक्य के अंत में ताते ती रहा, कंटिन्यूअस में रहा, परफेक्ट में चुका और परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा प्लस टाइम हो। पास्ट में ता, कंटिन्यूअस में रहा और परफेक्ट में चुका और परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा प्लस टाइम। उसी तरह फ्यूचर में इंडेफिनिट में गा, कंटिन्यूअस में रहा, परफेक्ट में चुका और परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा प्लस टाइम होगा। प्रेजेंट जैसे मैंने बताया, जिस वाक्य के अंत में ताती है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। कंटिन्यूअस में रहा है, परफेक्ट में चुका है और परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा है प्लस टाइम होता है। जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, इंडेफिनिट हो गया। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, कंटिन्यूअस हो गया। मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, परफेक्ट हो गया। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। उसी तरह पास्ट में जिस वाक्य के अंत में ता था, रहा था, चुका था और रहा था प्लस टाइम रहे तो ये पास्ट का पहचान होता है। जैसे वो गाना गाता था, इंडेफिनिट हो गया। वो गाना गा रहा था, कंटिन्यूअस हो गया। वो गाना गा चुका था, परफेक्ट हो गया। वो 2 साल से गाना गा रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। ये हिंदी में पास्ट का पहचान है। इसी तरह फ्यूचर का, वो गाना गाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। वो गाना गा रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। वो गाना गा चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट। वो 2 साल से गाना गा रहा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब जिस वाक्य के अंत में गा, रहा होगा, चुका होगा, रहा होगा प्लस टाइम हो तो फ्यूचर का पहचान होता है। इसमें देखेंगे एस या ई एस, डू, डज और V1 कहाँ लगता है। ओ
एक्स सी एच डबल एस एस एच, मेन वर्ब में रहे तो ई एस लगता है। देख लीजिए एक बार, ओ एक्स सी एच डबल एस और एस एच मेन वर्ब में रहे तो ई एस लगता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण के द्वारा है, आप समझ सकते हैं। इस एक और बात का ध्यान, सिंगुलर में एस या एस लगता है और प्लूरल में भी वन लगता है। डच का प्रयोग सिंगुलर में होता है, डू का प्रयोग प्लूरल में होता है। एक बार और देख लीजिए ध्यान से, सिंगुलर में एस या एस लगता है, प्लूरल में भी वन लगता है। और डच का प्रयोग सिंगुलर में होता है, डू का प्रयोग ओनली प्लूरल में होता है। इज एम आर का प्रयोग देखेंगे कहाँ लगता है। इज का प्रयोग सिंगुलर में होता है, आर का प्रयोग प्लूरल में होता है और एम का प्रयोग आई में होता है। इज का प्रयोग सिंगुलर, आर का प्रयोग प्लूरल और एम का प्रयोग आई में होता है। प्रेजेंट डूडज प्लस भी वन लगता है इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ बीन और हैव बीन प्लस टाइम लगता है। पास्ट में डिड प्लस भी टू लगता है एसेटिव में, और इंटरगेटिव निगेटिव क्वेश्चन मार्क हो तो डिड प्लस भी वन लगता है। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर लगता है, पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन प्लस टाइम लगता है। फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल या विल लगता है प्लस भी वन। फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी या शैल बी लगता है। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव का प्रयोग होता है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में शैल हैव बीन या विल हैव बीन प्लस टाइम का प्रयोग होता है। ये चार्ट के द्वारा बहुत अच्छा से समझाया गया है, आप समझ सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। ये स्ट्रक्चर है सबके इंग्लिश में अनुवाद करने का। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट आई, वी, यू, सी, राम, श्याम हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, वाज वर, शैल और विल है। मेन वर्ब प्ले, रन, वॉक, राइट, रीड, सिंग, ये सब मेन वर्ब है। और ऑब्जेक्ट किसी वस्तु वगैरह वगैरह etc हो सकता है, होगा। निगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाने पर निगेटिव बन जाता है। इसी तरह इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले लाते हैं और सब्जेक्ट को सेकेंड स्थान पर लाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। प्रेजेंट को देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डज प्लस भी वन, आई एम आर प्लस मेन वर्ब प्लस ing। प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव प्लस भी थ्री। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन हैव बीन प्लस मेन वर्ब प्लस ing प्लस टाइम का उपयोग होता है। पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में डिड प्लस भी टू एसेटिव में होता है और इंटीग्रेटिव निगेटिव क्वेश्चन मार्क में डिड प्लस भी वन का प्रयोग होता है। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर प्लस मेन वर्ब प्लस ing का प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट हैड प्लस भी थ्री। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन प्लस मेन वर्ब प्लस ing प्लस टाइम। उसी तरह फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनिट शैल या विल प्लस भी वन। फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी या शैल बी प्लस मेन वर्ब प्लस ing। फ्यूचर परफेक्ट विल हैव या शैल हैव प्लस भी थ्री। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस मेन वर्ब प्लस ing प्लस टाइम का उपयोग होता है। तो
थैंक यू मेरे वीडियो के देखने के लिए, इतना समय देने के लिए। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ उसके लिए कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।